मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक, इंडियन इंडस्ट्रियल ड्रिल में हम स्वागत करते हैं आपका। हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज, लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल हैव द सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, पहला ऑप्शन है थर्मल प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, स्ट्रेसेस, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपनी सभी प्रॉपर्टी, समझ रहे हो, जो अपनी सभी प्रॉपर्टीज वो क्या करते हैं, वो सेम रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक, देखिए जैसे हमारे पास एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, हम अगर इधर चलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ठीक, तो उसकी सभी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका थर्मल कनेक्टिविटी 20 है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो ऊपर जाने पर भी 20 होगी और जेड डायरेक्शन में जाने पर भी 20 होगी। यानी इसके पास जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती हैं, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। ऐसे इसका उल्टा होता है कि एन आइसोट्रॉपिक, उसमें प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जैसे एन के साथ थर्मल कनेक्टिविटी बात करें हम, तो के एक्स, के वाई, के जेड, मतलब के इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ये बराबर नहीं होंगी। कौन से में, एन आइसोट्रॉपिक वाले केस में, जबकि यही रिलेशन इक्वल होगा आइसोट्रॉपिक वाले केस में। अभी क्वेश्चन जो होता है सर थर्मल प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, स्ट्रेस क्या, तो आंसर है ये सभी प्रॉपर्टी। ठीक, सभी प्रॉपर्टी। तो इसमें आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सर जो मटेरियल होते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो कौन से होते हैं, तो ऐसे मटेरियल जिनमें बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, ऐसे मटेरियल में देखा जाता है कि ज़्यादातर वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा NaCl नमक, इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड होते हैं, वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। ठीक, तो वो क्या होते हैं, हाईली पैक्ड होते हैं, आपस में मॉलिक्यूल बहुत टाइट होते हैं। तो देखा जाता है कि इस मटेरियल में आप देखोगे तो आइसोट्रॉपिक नेचर पाई जाती है, यानी इसकी प्रॉपर्टी एवरी डायरेक्शन में क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें गिलास की, ठीक, तो गिलास में भी यही प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो उनकी भी यही प्रॉपर्टी है, उनमें भी ऐसा पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मेटल है जैसे कि टंगस्टन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, उनकी एवरी प्रॉपर्टी, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा सब, वो सभी क्या होती हैं, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करते, वो भी कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ऐसे ही कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि एक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जो कि क्रिस्टल फार्म पाए जाते हैं, क्यूबिकल उनका क्रिस्टल फार्म होता है उनके मॉलिक्यूल का। तो जैसे कि डायमंड हो गया, हाइलाइट हो गया, फ्लोराइट हो गया, गार्नेट हो गया, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इस तरीके से पाए जाते हैं और वो आइसोट्रॉपिक नेचर रखते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइसोट्रॉपिक सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम होती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। धन्यवाद।